यहाँ पे हम सुबह सुबह सब्जी निकाले हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, डैडी जी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं क्योंकि जो लौकी की बेल है वो जो हमारे यहाँ पे पेड़ है उस पे छा गई है। डैडी जी ने पेड़ से लौकी निकाली, मेरे पास पकड़ाने की कोशिश की लेकिन मेरे से छूट गई और नीचे गिर गई है वहाँ पे, क्योंकि लौकी का साइज़ बड़ा था तो मेरे से नहीं पकड़ी गई और नीचे गिर गई। दोनों छूट गई मेरे हाथ से, तो एक तो टूट भी गई। तो इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ लगी हुई है और पेड़ पर लगती है लौकियाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है निकालने में, क्योंकि पेड़ ये वाला पेड़ बहुत बड़ा है और जो बेल होती है वो पूरे पेड़ पर छा जाती है और चढ़ने में मुश्किल हो जाती है। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ती हूँ तो डैडी जी को ही निकालनी पड़ती है जो इस तरीके से पेड़ पर लगी होती है। और यहाँ पे डैडी जी नीचे उतर रहे हैं तो आप खुद ही दे सकते हो, जो पेड़ है वो बहुत बड़ा है और कुछ पत्ते होते हैं तो भी ज़्यादा मुश्किल होती है निकालने में, और साथ में जो बेल होती है वो छाई होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉगर रीता ठाकुर में। यहाँ पे मिस्टी भी थी, पीछे इस तरफ चली गई है मिस्टू। ये है मिस्टू दिनों के बाद ब्लॉग में आई है और यहाँ पे आई हूँ मैं अपने काऊ शेड के पास। तो यहाँ पे गाय है और दूसरी तरफ भैंस है। तो इस गाय की अभी डिलीवरी होगी, तो थोड़े दिन बचे हैं इसकी डिलीवरी को। और जो भैंस है उसका बच्चा इस तरफ है, इसका नाम डाबरी है और इसकी जो आंखें हैं बहुत ही कजरारी है। और देखो नक्शू उस तरीके से अपनी साइकिल ले आया और यहाँ पे कीचड़ है आंगन में, तो वहाँ पे चलाता है। जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ होता है वहीं पे ही चलाएगा। मैं इसको मना भी करती हूँ लेकिन मानता ही नहीं है। यहाँ पे बारिश हो रही है 1-2 दिन से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है। साइकिल टूट गई है पर इसको छोड़ता ही नहीं है। मैं इसकी साइकिल भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से टूट गई है इसका हैंडल। और जो हमारी डाबरी है वो ऐसी है, बहुत ही कजरारी आंखें हैं इसकी। और जो मिस्टू है वो क्या करती है, गिरेगा नीचे की तरफ, उठ जाओ यहाँ से, इधर कौन लाते। मिस्टू क्या करती है, इसको जो केले के पत्ते हैं यहाँ से केले के पत्ते निकालती है और अपनी जो डाबरी है उसको खिलाती है इस तरीके से। और जो केले के पत्ते हैं पूरे ही निकाल दिए हैं यहाँ से इसने। इस तरीके से यहाँ से पत्ते निकालते हैं। और जो पेड़ है यहाँ पे छोटे हैं, सड़क के पास है पेड़, तो यहाँ से पत्ते निकालती रहती है और डाबरी को डालती रहती है। नक्शू गुस्सा कर रहा है, दीदी को बोल रहा है इस तरीके से मुझे धक्का दे क्योंकि इसकी साइकिल टूट गई है और घास के बीच में नहीं चलती है ये। यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पे फिर से केले लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो रस्सी बांध दी है हमने इसको पहले ही। तो यहाँ से इस तरीके से रस्सी बांधनी पड़ती है क्योंकि जब केले बड़े होते हैं तो पेड़ एक तरफ को हो जाता है और वो पेड़ गिर जाता है, तो इसलिए हमने पहले ही रस्सी बांध कर रखी है। और एक दूसरी तरफ ऊपर वाली साइड में भी है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। अभी इसको फूल पड़ा है और केले नहीं लगे हुए हैं। और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा पेड़ हैं केले के, और घिए की बेल केले के पेड़ के ऊपर जा रही है और छोटे छोटे घिए भी लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको करेले दिखाती हूँ। तो यहाँ पे करेले लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े करेले लगे हुए हैं। तो ये जो बोला
ये वाला करेला है मैंने बीज के लिए छोड़ा है क्योंकि बीज भी ज़रूरी होता है। तो इतना बड़ा है करेला, कुछ छोटे छोटे लगे हुए हैं इस तरीके से, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं बीज के लिए रखती हूँ क्योंकि हमें बीज ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको बीज के लिए रखा, जो पहला करेला था लगा हुआ मैंने बीज के लिए रखा। और जब पक जाएगा तो मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ, और जो अपने घर के बीज रखा होता है मैं उसी को ही बोती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे घी भी लगे हुए हैं। तो सब्जी का सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लगा हुआ है कद्दू, बहुत बड़ा हो जाएगा तो वहाँ से गिर जाएगा क्योंकि इसको सपोर्ट देनी पड़ती है। तो ऊंचा जैसा है तो यहाँ पे हम सपोर्ट भी नहीं बांध देंगे और ऊपर लटका देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है इसको बांधने के लिए। और ये है हमारी भैंस, मैं आज सामने से दिखा रही हूँ अपनी भैंस को। ये है हमारी भैंस, आटा गिरा हुआ है इसके ऊपर। नक्शु मेरे पीछे दौड़ा रहता है, मैं इस तरफ आ गई हूँ तो इस तरफ आ गया है और उसकी दीदी घर चली गई है। तो यहाँ पे मैं फैलो मिल्किंग कर रही हूँ। तो आपको पता तो है हमने पहले यहाँ पे गाय पा रखी हुई थी और अब भैंस लिया है। तो मैं करीब 10 साल के बाद भैंस को दूह रही हूँ, मिल्किंग कर रही हूँ। तो जो भैंस है उसकी आंखें किस तरीके से चमक रही है, और क्योंकि अंदर अंधेरा है तो जो लाइट है कैमरे की वो इसके ऊपर पड़ रही है और जो उसकी आंखें हैं वो इस तरीके से चमक रही है। तो ये इसकी जो बच्चा होता है पहले उसको छोड़ा जाता है। तो ये 8 महीने का बच्चा है इसका, तो इस तरीके से छोड़ा जाता है। तो इसको थोड़ी देर हम इस तरीके से ही रहने देंगे और जब उसके थन में दूध आ जाएगा तो इसको हटा देंगे। और उसके बाद मैं देखती हूँ किस तरीके से करती हूँ मिल्किंग बुफेलो की। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि गाय की मिल्किंग करना आसान होता है और जो भैंस होती है उसकी मिल्किंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से हम गाय की मिल्किंग करते हैं उसी तरीके से हम भैंस की करते हैं। तो जो गाय होती है उसके थन थोड़े छोटे होते हैं और जो भैंस होती है उसके थन थोड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ यहाँ पे भैंस की मिल्किंग। तो पहले हमने जब हमारी शादी वगैरह नहीं हुई थी तो हमने यहाँ पे भैंसें वगैरह पाल रखी थी, तो तब भी करती थी मैं। लेकिन मैंने 10 साल के बाद शुरू किया फिर से मिल्किंग करना भैंस से, क्योंकि फिर हमारी शादी हो गई तो यहाँ पे मायके में फिर गाय वगैरह पाल रखी थी और भैंसें वगैरह बेचती थी। तो इसके बाद हम भैंस को इस तरीके से खाना वगैरह देते हैं। और जो टाबरी है उसके लिए मैं रोटी लाई हूँ, वैन से मैं दूध लेकर आ गई हूँ और जो दूध है मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और चूल्हे में थे अंगारे तो मैंने सोचा चलो मक्की भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मक्की भून रही हूँ और इस तरीके की है हमारी मक्खियाँ और ये पकने के लायक हो गई है, थोड़ी दिन में पक जाएगी। और जैसे धूप वगैरह होगी 2-3 दिन तो जो हमारी मक्खी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हम जब अंगारे के ऊपर मक्की भूनते हैं तो वो मक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जो अंगारे थे वो बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे तो मैं इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे हवा देने का होता है, तो हमारी लैंग्वेज में भैंपलू बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो उससे हवा दे रही हूँ। और इस तरीके से जो हमारी मक्की है वो भुन रही है। तो यहाँ पे मक्कियाँ
पकना स्टार्ट हो गई हैं। तो जो हरी हरी मक्की थी वो ले आई हूँ मैं खेत से, और जो हमारी मक्की है वो भुनकर तैयार हो चुकी है। खाना हमने खा लिया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन की सफाई, और मिष्टी भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं बर्तन साफ़ कर रही होती हूँ तो वो किचन की सफाई कर देती है। जैसे इस तरीके से बर्तन वगैरह इधर उधर होते हैं तो उनको समेट कर उनकी जगह पर रख देती है और मेरी हेल्प कर देती है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं अब हम स्टडी करने के लिए। शाम को मैं ब्लॉग को ख़त्म नहीं कर पाई और अब बज गए हैं दिन के 12:30। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और यहाँ पे बैठी है मिस्टी पढ़ाई करने के लिए। तो क्योंकि मेरे पेपर स्टार्ट है। हाँ, तो इसके पेपर परसों से स्टार्ट है, तो पेपर की तैयारी कर रही है मिस्टी। तो यहाँ पे नक्शू है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और इस तरीके से खिलौने लेता है, और इस तरीके से यहाँ पे इसने अपने सारे खिलौने सजाए होते हैं। कितनी भी सफाई करूँ मैं यहाँ की, पर नक्शू ऐसा करता है, बाहर से खिलौने ले आता है। मैंने इसकी खिलौने की अलग से पेटी रखी है जिसमें इस तरीके से छोटे छोटे खिलौने होते हैं, इसको डालता है, और कुछ उसके बड़े खिलौने हैं तो वहाँ से खिलौने को लाता है और यहाँ बेड के पीछे रख देता है। बस रही हूँ। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।